चलिए, जय हिंद। स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल यूएस इंटर में। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग जो अध्याय 2 में इन कर चुके हैं, पाठ का नाम है उसने कहा था। उसने कहा था कहानी के प्रमुख पात्र जान चुके हैं, लेखक की ऑटोबायोग्राफी भी हम लोग जान चुके हैं। कहानी की समझिए हम लोग एक नई मोड़ की तरफ थे और वहीं से हम लोग स्टार्ट करने वाले। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कहानी के एक बार प्रमुख पात्रों को जान लेते हैं। कहानी के प्रमुख पात्र है, क्योंकि पात्र आपको याद रहेंगे तो कहानी को समझने में बहुत आपको मदद मिलेगी। तो कहानी के पात्र कौन कौन है? लड़का जिसका उम्र 12 वर्ष, जिसका नाम आगे चलकर क्या पड़ जाता है? लाहनासी पड़ता है। क्या पड़ता है? उस लड़की जिसकी उम्र थी 8 वर्ष, इसका नाम स्पष्ट नहीं किया गया। लड़की की जिससे शादी होती है उसका नाम क्या था? हाँ, सूबेदार जी। इसको याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है इससे कि उस लड़की का शादी हुआ, उसका नाम क्या था? सूबेदार जी था। इसके अलावा लाहनासी का एक भतीजा था, उनका नाम क्या है? कीरत सिंह है। क्या है? कीरत सिंह है। इसके अलावा जो कीरत सिंह है, वज्रासी है। वज्रासी भी कहानी के पात्र है। बोधा सिंह है, लाहनासी के जो अंकल है, चाचा जी वे है। और इस और चौकीदार है जो इस कहानी के प्रमुख पात्र है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो एक भजन था, भजन सुनाने के बाद जो हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके थे, और उसके बाद से चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन जानता था कि दाढ़ियों वाले घरबारी सिख ऐसे लुच्चे भी गीत गाएंगे। जब वहाँ के दाढ़ी वाले, जो पंजाब में अधिकतर कौन से लोग रहते हैं? सिख धर्म के लोग रहते हैं। पंजाब और अमृतसर में अधिकांशतः कौन से लोग रहते हैं? सिख धर्म के लोग। तो उसी पे एक बूढ़े व्यक्ति कह रहे हैं तंज कसते हुए कि कौन जानता है कि ऐसे दाढ़ी वाले ऐसे कैसे लुच्चे गीत गाएंगे, मतलब कुछ खराब गीत गाए। तो उनको एक बहुत खराब गीत लगा, जिसकी वजह से उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कौन जानता था कि इस दाढ़ी वाले सिख ने इस तरह लुच्चे गीत गाएंगे। पर सारी खंदक गीत से गूंज उठी, सिपाही फिर ताजे हो गए। मतलब उसको तो खराब लगा, बाकी सभी को अच्छा लगा। मानो जो सभी खंदक थे, उसमें जितने भी व्यक्ति बैठे हुए थे, सभी गीत के मारे एक नई ताजगी महसूस करने लगे। उनको एक नई ताजगी महसूस होने लगी और सभी में एक नई एनर्जी आ गई, जितने भी वहाँ के व्यक्ति थे। मानो 4 दिन से सोते हुए मौज ही कर रहे हों। मतलब 4 दिन से सोते हुए मौज ही कर रहे हैं। उनको वह गीत सुनने के बाद काफ़ी आनंदित हो गया, बस केवल एक के अलावा। दोपहर रात हो गई, अंधेरा है। जब ये लोग ये सब बातचीत कहाँ हो रहा है? तो ये सब बातचीत हो रहा है लाहनासी का घर है, वहीं पे बातचीत हो रहा है। क्योंकि लाहनासी एक बहुत बड़े आर्मी के मेजर थे। उनका घर बहुत बड़ा था, बगल में गार्डन बगीचा था जिसमें पौधों को पानी देने का भी कार्य करता था। लाहनासी का सोच यही था कि मैं मर भी जाऊँ अपने देश के लिए, मैं स्वर्ग में जाऊँ, तब मैं उनसे बदले सरकार से क्या मांगूँ? ज़मीन मांगूँ। क्या मांगूँ? और उस ज़मीन में मैं पेड़ पौधों को लगाऊँ। किसको लगाऊँ? पेड़ पौधों को लगाऊँ। बस इनका कितना अच्छा सोच था। किनका? लाहना सिंह का। तो ये सब बात लाहना सिंह के घर के अंदर ही हो रहा है। फिर कह रहा है कि दोपहर रात हो गई, अंधेरा है, सन्नाटा हुआ है। मतलब दोपहर रात हो गई, बातचीत चलते चलते अंधेरा छाने लगा और सन्नाटेपन का अर्थ होता बिल्कुल शांत। मतलब मारो किसी से रुदन निकल रही है, वैसे सन्नाटे छा गए। कहाँ? लाहनासी के घर पे। बोधासी खाली बिस्किट के 3 टीनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर लाहनासी के 2 कंबल और एक बनार कोट ओढ़कर सो रहा था। मतलब काफ़ी रात हो चुका था, इसलिए बोधासी अलग सो रहे थे, बाकी सब जितने व्यक्ति थे वो अभी सोने का इंतज़ाम करने लगे। बोधासी कौन है? बताइए, बोधासी कौन है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हाँ, लाहनासी के। अच्छा, बताना है आपको लाहनासी के भतीजा कौन थे? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट लाइन की तरफ बढ़ते हैं। लाहनासी पखड़े पर खड़ा हुआ। जो पखड़ा होता है, जो आंगन का होता है ना, आंगन का जो द्वार होता है, वहाँ पे एक दीवार होता है, उसी को पखड़े बोला जाता है। लाहनासी उस पखड़े पर खड़ा हुआ था। कौन? लाहनासी पखड़े पर खड़ा हुआ था। एक आँख खाई के मुंह पर और एक बोधासी के दूसरे कंबल पर था। मतलब मानो एक आई उसका खाई के मुंह पर और दूसरा बोधासी के कंबल के ऊपर था। किनका? लाहनासी का। दूसरा बोधासी के कंबल के ऊपर था। बोधासी कराहा, मतलब चिल्लाया, मतलब उनको कुछ दर्द हुआ जिससे वह कराहा। कौन कराहा?
बोधासी। कौन? हाँ, क्या बोधा भाई क्या हुआ? कौन पूछ रहा है? मतलब कोई चिल्लाता तो हम पूछते नहीं, जैसे विशाल चिल्लाएगा क्या हुआ, तो उसके बगल वाला दोस्त बोलेगा क्या हुआ विशाल। तो वैसे ही कौन चिल्लाया? बोधासी करा, तो उनसे पूछा गया। कौन पूछे? लाहनासी। क्या हुआ बोधा भाई क्या? मतलब कौन पूछा? हाँ, पानी पिला दो। तो फिर उधर से जवाब देता है क्या कर दो? पानी पिला दो। लाहनासी ने कटोरा उसके मुंह में लगाकर पूछा। फिर लाहनासी उस पानी लाया, उस पात्र में जल रहा है, और फिर कटोरा लगाकर उसके मुंह तर ले गया और पूछा उनसे। किनसे पूछा? बोधासी से पूछा। कौन पूछा? पानी लेकर कौन गया? लाहनासी गया। पूछा कहो कैसे हो? पानी पीकर बोधा बोला कंपनी छूट रही है, माने मेरे शरीर से कंपनी है ना, कंपनी छूट रही है ऐसा महसूस हो रहा था। कौन बोला? बोधासी, क्योंकि बूढ़े हो चुके थे, इनका शरीर है ना जवाब दे रहा था, और ये मतलब शरीर के कंपन से इनको लग रहा था कि मुझे एक बहुत बड़ी समस्या है। कंपनी छूट रही है, रोम रोम तार दौड़ रहे हैं। कह रहा है कि मेरे शरीर में कंपनी छूट रही है, रोम रोम तार दौड़ रहा। मतलब इनके शरीर में ऐसा झटका महसूस हो रहा था मानो इसकी शरीर अब साथ देने से इनकार कर रही है। किनका शरीर? बोधासी का। रोम रोम तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं, अच्छा मेरी जर्सी पहन लो। फिर कहता है कि अच्छा मतलब ठंड का मौसम था। भाई साहब कैसा मौसम था? इसलिए कह रहे कि मेरे रोम रोम काँप रहे थे ठंडी में। तक केनो जब तो लगी कि पूरा शरीर में सना के साथ ठंडी इन कर गए। तो वह अपनी जो जर्सी थी वह जर्सी निकाल के दे देता है। कौन? लाहनासी दे देता है। किनको? बोधासी को दे देता है कि तुम मेरी जर्सी पहन लो। और तुम? तो फिर कहता है कि बोधासी और तुम क्या पहनोगी जब तुम मुझे जर्सी दे दोगे? तो मेरे पास सिगरी है। क्या कहता है? हाँ, मेरे पास सिगरी है और मुझे गर्मी लगती है। मतलब यह सैनिकों को, भारत जितने भी भारत के सैनिक होते हैं उनको वह प्रशिक्षण दिया जाता है कि वह -0 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी बिना कपड़े के रह सकते हैं। अर्थात एक छोटी सी वस्त्र पहनकर बिना कपड़े के 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रह सकते हैं। उनको ऐसा ट्रेनिंग दिया जाता है। जबकि नॉर्मल आदमी को 0 डिग्री सेल्सियस पर बिना कपड़े के रखा जाए तो तुरंत दम तोड़ देगा, अर्थात उनकी तुरंत मृत्यु हो जाएगी। लेकिन ऐसे ट्रेनिंग आर्मी को दिया जाता है। इसीलिए यहाँ पे लाहनासी कह रहा है कि मुझे गर्मी लगती है, मुझे ठंड नहीं लगती, क्योंकि इनका शरीर खिल चुका है बर्फ़ वाले इलाके में, जम्मू कश्मीर जैसे ठंड वाले इलाकों में रहते रहते। पसीना आ रहा है ना, मैं नहीं पहनता, 4 दिन से तुम मेरे लिए। हाँ, याद आई, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी भी है। फिर लाहनासी कहता है कि याद आई, मेरे पास ऐसी एक दूसरी जर्सी भी है, आप इसको पहन ले, मैं दूसरा जाकर पहन लेता हूँ। आज सवेरे ही आई है, विलायत से मेम बुन बुन कर भेज रही है। मतलब आज सुबह ही आई है कि विलायत से जो मेम है ना, ये स्वेटर की तरह एक जर्सी बेन कर क्या कर रही है। जैसे जाड़े में हम लोग किस तरह के वस्त्र पहनते हैं, कंबल को ओढ़ते हैं, जैकेट पहनते हैं, या बुनी हुई वस्त्र को पहनते हैं। ऐसी थोड़ी है कि हम लोग छोटी छोटी कपड़े पहनते हैं, गंजी पहनते हैं, इस तरह हम लोग नहीं पहन सकते। क्यों? क्योंकि ठंड के मौसम में ठंड वाले वस्त्र अलग अलग होते हैं। तो उसी तरह के किताब की वर्णन कर रहे हैं कौन? लाहनासी। क्योंकि यह कहानी वह ठंड की मौसम की कहानी है जो सन 1914 से लेकर 1918 ईस्वी तक घटित हुई थी, उस समय की कहानी है। कौन? उसने कहा था। आज सवेरे ही आई है, विलायत मैम के यहाँ से बुन बुन कर वस्त्रें भेजी जा रही है, गुरु उनका भला करे। मतलब ऐसे लोगों के लिए गुरु उनका क्या करे? वहाँ पे गुरु को माना जाता है। गुरु कौन माना जाता है? वहाँ के गुरु नानक को नानकाना साहब के नाम से जाना जाता है, उनको काफ़ी पूजनीय माना जाता है। कह रहा है कि गुरु उनका क्या करे? भला करे, जो ऐसे लोगों के लिए वस्त्र बिनकर भेज रही है। यो कहकर लाहना अपना कोट उतारकर जर्सी उतारने लगा। सच कहते हैं और झूठ नहीं, यो कहकर नहीं करते। बोधा ने जबरदस्ती जर्सी पहन ली और जबरदस्ती बोधा को अपनी जर्सी पहना दिया। किसने? लाहनासी ने। और आप
खाकी कोट जीन का कुर्ता भर पहनकर खड़ा हो गया। मेम की जर्सी की कथा केवल कथा ही थी, मतलब मेम की जर्सी थी वह केवल कथा ही थी, उसे नहीं पहने। लहानासी के 2 जर्सियाँ थी। लहानासी की कितने जर्सी थी? 2, जिसमें एक बोदासी दे दी, एक बोदासी को दे दिया और दूसरा स्वयं कौन रख लिया? रखा नहीं, स्वयं एक लहानासी पहन लिया, दूसरा बोदासी को दे दी, जिसने बोदासी को दूसरा पहन लिया। लेकिन मेम साहब को भी यहाँ धन्यवाद दे रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ठंड के मौसम में उस आर्मी के लिए, उस घर के लिए बुनी हुई वस्त्र बीन कर भेज रहे थे, इसलिए उनको भी धन्यवाद दिया है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट वाली लाइन पे चलते हैं। आधा घंटा बीता, मतलब ऐसे ही बातचीत करते 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 कितने घंटे बीत गए? आधा घंटा बीत गया। इतने में खाई के मुंह से आवाज़ आई, सूबेदार हाजरा सी। मतलब इतने ही देर के बाद, आधा घंटे के बाद एक अंदर से आवाज़ आई कि सूबेदार हाजरा सी। कौन? लेफ्टिनेंट साहब, हुकुम हुजूर। मतलब कौन है लेफ्टिनेंट साहब? मैं हुकुम होता हूँ। हुकुम का अर्थ होता है हुकुम, यानी जब कोई बुलाता है तो पहले जैसे कोई गुलाम होता था तो कहता था जी हजूर, आपकी सेवा में मैं उपस्थित हूँ। क्या हूँ? हाँ, तो जो पहले जो नौकर होते थे वह अपने आप को क्या हुजूर कहते थे। जो साहब था या उनके जो मालिक होते थे उनके सामने में उपस्थित हुआ करते थे। कहकर सूबेदार तनकर जैसी